केट्यूब की खुसूसी नशरियात में गुफ्तगू करते हुए सदर ऑफिसर्स एसोसिएशन फंक्शनल लीग सलीम अहमद सिद्दीकी बोले, ज़िला वस्ती के पाँचों टाउन्स में मुंतखब नुमाइंदों ने मनपसंद अफसरान को बेग वक्त कई ओहदों से नवाजा हुआ है, जिनकी करप्शन के केसेस रोज़ की बुनियाद पर सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप हमेशा हमारी आवाज़ बनते हैं और मुस्लिम लीग फंक्शन का पैगाम आप तमाम मीडिया तक और तमाम आवाम तक और तमाम सरकारी मुलाजमीन तक पहुंचाते हैं। आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आज का मकसद ये है कि हमने आज से 1 महीने पहले अपनी कुछ मारूजात गुलबर्ग टाउन के चेयरमैन साहब को, म्युनिसिपल कमिश्नर साहब को जमा करवाई थी, मगर उसके बाद उन्होंने उसका कोई रिप्लाई, कोई जवाब नहीं दिया। और जो कि टाउन के मफाद में थी, मुस्लिम लीग फंक्शनल का ये एक स्लोगन है हमारा कि कारकुनान को इज्जत दो, अफसरान को इज्जत दो, मगर जो कि गलती से यहाँ नहीं दी जा रही थी। तो हम सब इसीलिए जमा हुए थे उस वक्त भी, और आज भी हम इसीलिए जमा हुए हैं कि हमारे जो भी मुतालबात थे, जायज़ मुतालबात थे, उस पर कोई उन्होंने सुनवाई नहीं की हमारी, और हमें इससे बड़ी मायूसी हुई इनके इस रवैये से। बहरहाल हम चूंकि मुलाजमीन के हुकूक के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं, हमारे नजम साहब आवाज़ उठाते रहे और उठाते रहेंगे, और इसके इनके शाना बशाना हम इनके साथ हैं। ऑफिसर्स एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल। आज अब मैं अपनी बात का आगाज करता हूँ। आज हाफिज नईम साहब, जो कि जाहिर सी बात जमात इस्लामी के पाकिस्तान के अमीर हैं, हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं, बड़े इज्जत हम उनकी करते हैं, तमाम लोग उनकी इज्जत करते हैं। अब उनका वोट बैंक कितना है वो अलग इशू है, वो किस तरह बल्दियात में आए वो एक अलग इशू है, वो अलग सियासी बहस है। पर चूंकि हम बल्दियाती मुलाजमीन हैं और चूंकि वो आ चुके हैं, बरसर इख्तिदार हैं, हमारे चेयरमैन हैं, तो हम पे उनकी इज्जत करना लाजिम है। पर उनको भी ये सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। हाफिज नईम साहब ने आज अपने बयान में ये कहा कि अफसरान जो हैं, ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही। ब्यूरोक्रेसी तो उनका मतलब यकीनन चीफ सेक्रेटरी या और दीगर बड़े अफसरान हो गए। हम चूंकि टाउन लेवल पे एक छोटे दर्जे के मुलाजमीन हैं, टीएमसी के मुलाजमीन हैं हम, और उस हवाले से अफसरान की उन्होंने बात की कि हम अफसरान हमें काम नहीं करने दे रहे। तो मैं उनको ये याद दिलाता चलूं कि हमने उन अफसरान के बारे में ही उनसे कहा था जिनको आपके चेयरमैन ने एक एक अफसर को 5-5 चार्ज दिए हुए हैं। अच्छा, उनकी करप्शन का ये हाल है कि उनकी डबल फाइलें पकड़ी जा रही हैं, एक एक काम की 2-2 फाइलें बना रहे, वो पकड़ी गई हमारे यहाँ गुलबर्ग टाउन की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद इसी तरह मेजरमेंट जो होती है वो 6,000 को 9,000 करके बनाया गया, वो भी पकड़ी गई। फिर कुछ मुलाजमीन जो भत्ते पे थे, उसको साटे पे की भी कहते हैं, भत्ते पे कहते हैं, वो थे, वो भी पकड़े गए। कुछ मोटरें बनने दी थी, कुछ मोटरों की उन्होंने कहा जी मोटरें रिपेयर हो गई हैं, वो भी नहीं हुई, वो भी पकड़ी गई। उसके बावजूद भी उनसे चार्ज नहीं लिया जा रहा, जबकि कुछ अरसे 3 दिन के बाद उनको फिर दोबारा खुशनुदी हासिल करने के लिए उन्हीं के साथ घूमते, उन्हीं के साथ बैठते हैं। और दीगर अफसरान मुलाजमीन जो बगैर चार्ज के बैठे हैं गुलबर्ग टाउन में, वो उसी तरह बैठे हुए हैंगे। उनकी कोई बातचीत नहीं सुनी जा रही। सिर्फ 3 अफसरान है गुलबर्ग टाउन में जिनको चार्ज दिया हुआ है, किसी के पास 5 चार्ज है, किसी के पास 4 चार्ज है। और इसी तरह कुछ लोग जो हैं एंटी इंक्रोचमेंट के जो लोग हैं कुछ, वो बाकायदा तौर से कोऑर्डिनेटर हजरात को, चेयरमैन हजरात को बुरा भला कहते हैं सबके सामने। अब वल्लाह आलम उनकी कौन सी ऐसी ब्लैकमेलिंग है या कौन से उनके चीजें हैं उनके पास जो वो उनकी बातें सुनते हैं। इसी तरह प्रॉपर्टी टैक्स के जो इंचार्ज हैं, बगैर किसी दस्तखत के, बगैर किसी अथॉरिटी के उनको प्रॉपर्टी टैक्स का इंचार्ज बनाया हुआ है, वो भी कोऑर्डिनेटर हजरात को सबके सामने बुरा भला कहते हैं, मुगल्लिजात तक बकते हैं, और उनकी भी बातें सुनी जाती हैं, जबकि उन्होंने अफसरान को भी मारा है। ये भी सबको जो है बिल्कुल तश तश बाम है ये बात भी। मगर उसके बावजूद भी उनसे ना चार्ज वापस लिया जा रहा है, ना उनकी कोई सरजनिश की जा रही है, और उनको मजीद सर पे चढ़ाया जा रहा है कि वो ये सब खुलेआम कर रहे हैं, वो ये सब बातें। अब ये तो था गुलबर्ग टाउन का मसला। अब हमारा मैं बात करता हूँ जो फाइलें भी पकड़ी गई और बहुत सी चीज़ें हुई हैं गुलबर्ग टाउन में जो हमने उनको बताई। अगर हमें मौका दें एमसी साहब या चेयरमैन साहब, तो हम बिलमुशाफा भी उनसे बात कर सकते हैं, तो हमें लिखने की नौबत ना आती। अब हम चूंकि आगे तक जा चुके हैं, हमने दीगर डिपार्टमेंट से भी वो एप्लीकेशन वहाँ फॉरवर्ड कर दी है। अब मुताल्लिका हमारे जो इंक्वायरी के डिपार्टमेंट है वो उनसे इसकी बात करेंगे, तो वो ही उनको जवाब देना मुनासिब समझेंगे। इसी तरह मैं जनाब अली बात करता हूँ आपसे लियाकताबाद टाउन की। हम लियाकताबाद टाउन में फराज हसीब साहब ने एक बड़ा अच्छा सियासी खेल खेला। हमने उनसे मुलाकात की, उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से हमसे बात की, और उन्होंने कहा जी मुलाजमीन को देने के लिए हमारे पास कोई पैसे नहीं है। बिल्कुल उन्होंने साफ इसको मना कर दिया, जबकि दीगर टाउन में मुलाजमीन के बकाया जात अदा किए जा रहे हैं।
अच्छा, उनकी जो मैं अच्छी बात का भी ज़िक्र करूँ कि उन्होंने ये कहा कि हम ना आए कोई बकाया लीव एनकैशमेंट की सूरत में, और जो है रिटायरमेंट वाले जो बकाया जाते हैं उनके फाइनेंशियल असिस्टेंट के, वो नहीं है, उनके वो ज़ीरो हैं। ये बहुत अच्छी बात है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मगर मुलाज़मीन के बकाया जात जो ज़िंदा मुलाज़मीन हैं, उनको तो आप ज़िंदा दरखास्त ना करें, उनका तो हक़ उनको देना, उनके लिए हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, दरख्वास्त की थी। मगर उसके बाद उन्होंने एक बड़ा सियासी खेल खेला कि कुछ जो सियासी पार्टियां एग्जिस्ट करती हैं डीएमसी सेंट्रल में, उन्होंने उनके करता धरता जो थे कुछ ऐसे लोग, उनको उन्होंने प्रमोशन कर दिया। वो लीगल इनलीगल, वो एक मुतल्लिका इदारे उसकी मतलब छानबीन करेंगे। और उन्होंने ये इसलिए किया ताकि वो जो उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट पे अपने जमात इस्लामी के जो लोग भर्ती किए हैं, जो वो भी गैर कानूनी है, उनको एडजस्ट करा सकें। ये एक सियासी खेल है जो हमारे सामने आया है, और ये हम आपको बाकायदा मीडिया पे बता रहे हैं, ये हमारी नॉलेज में। अब ये बताइए, आप इसका जवाब दें, क्या ये बात सही है या ये गलत है या झूठी इन्फॉर्मेशन, इसकी वजाहत आप फरमाएंगे तो हम तमाम मुलाजमीन मुतमईन होंगे। इसी तरीके से अगर हम नॉर्दर्नाबाद की बात करें तो वहाँ पर जनाब अली एक अपना ही निज़ाम उन्होंने कायम किया हुआ है। वहाँ पे 5 ग्रेड के इंचार्ज को 18 ग्रेड का चार्ज दिया हुआ है। वहाँ पे एल ब्लॉक से पार्क से बाकायदा स्क्रैप, करोड़ों का स्क्रैप चोरी हुआ। मेहंदी हसन पार्क से ठेकेदार के जनरेटर वहाँ थे, ठेकेदार की एसेसरीज वहाँ थी, ठेकेदार के इक्विपमेंट्स वहाँ थे, वो गायब कर दिए गए। इसी तरह जो मेवा शाह से प्लांट से वहाँ से आई थी हमारी, यानी नॉर्दर्नाबाद के हिस्से में जो वहाँ से इक्विपमेंट या जो चीज़ें आई थी, वो तमाम गायब कर दी गई। और उसकी बाकायदा लोगों में ये बाज़गश्त है कि बाकायदा पुलिस ने जब वहाँ प्राइवेट गाड़ी पे सामान लाते हुए रेड की, तो उस पर बाकायदा उन्होंने रिश्वत दे के जान छुड़ाई। इसकी भी वजाहत फरमाए, क्या ये बात सही है या गलत है? हम इनकी वजाहत चाहते हैं। जो मुलाजमीन, हर मुलाजिम ये बात कर रहा है। इसी तरह उन्होंने शब्बीर साहब जो कि हमारे बड़े मोहतरम थे, उन्होंने बड़ी अच्छी सर्विस करी। उनको रिटायरमेंट के बाद उन्होंने दोबारा अपने पास कॉन्टेक्ट पे रखा हुआ है, जो कि मुलाजमीन के लिए बेचैनी का सबब है। और जो अफसरान बगैर पोस्टिंग के जिनको बिठाया हुआ है, उनका क्या कसूर है कि एक आदमी रिटायर हो गया फिर आपने उसको रखा है? तो ये तो कोई मतलब गैर कानूनी बात हम समझते हैं। इसके लिए भी आप हम एहतजाज करें, और इसके लिए हम बाकायदा उनको एक खत भी लिख रहे हैं और मुतल्लिक़ा इदारों से भी दरख्वास्त कर रहे हैं। और नासिर हुसैन शाह साहब को हम खुसूसी तौर से उनसे हर बात में दरख्वास्त करेंगे कि हमारी जो मारूज़ात उन तक पहुँची हैं पाँचों टाउन के हवाले से, क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की मुस्लिम लीग फंक्शनल की ऑफिसर्स एसोसिएशन है, और हमने बाकायदा नासिर साहब से हम दरख्वास्त करेंगे वो इन तमाम चीज़ों की मामलात की गैर जानबदाराना तहकीकात करवाएं। और जो पाँचों टाउन में हमारे कोऑर्डिनेटर हजरात हैं, उनके बारे में सबको ये बात पता है कि वो ठेकेदारी कर रहे हैं, तमाम कोऑर्डिनेटर हजरात, और जिसमें करप्शन का बाजार गर्म है बिल्कुल। हम अपनी मारूज़ात में भी उनको बता चुके हैं, नासिर शाह साहब को भी और दीगर इदारों को भी, कि ये प्रॉब्लम्स यहाँ हो रही हैं, मगर उसके बावजूद भी कोई बात नहीं की गई। अब इसी तरह हमारे गुलबर्ग टाउन के म्युनिसिपल कमिश्नर साहब हैं, उनके पैरोल पर जो है 12 अफसरान हैं, 12 लोग हैं उनके पैरोल पर वो किसी को नहीं पूछते 12 को, जबकि दूसरे डिपार्टमेंट से ज़बरदस्ती उन्होंने 2 स्टाफ अपनी मर्जी से ज़बरदस्ती उन्होंने ले लिए। और अपने स्टाफ को उन्होंने क्या किया हुआ है, ये उनसे पूछा जाए कि उन्होंने अपने 12 आदमी जो उनके पैरोल पर हैं, वो कहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, या कहाँ उनकी पोस्टिंग है, या कहाँ उनका सर्विसेज वो अपनी फराहम कर रहे हैं। ये तमाम मसाइल थे। नाज़िमाबाद में, मैं नाज़िमाबाद का जिक्र करूँ आपसे, तो नाज़िमाबाद में सिर्फ एक अफसर हैं, उनको तमाम टाउन के चार्ज उन्हीं के पास हैं, जबकि वहाँ के चेयरमैन साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। हमारी उनसे बात हुई, उनको मामलात का कुछ नहीं इदराक है, उनको मामलात को उन अफसरान ने बिल्कुल डार्क में रखा हुआ है। उनकी गैर जो उनको कोई इत्तला नहीं दी जा रही किसी भी काम की कि टाउन में क्या आ रहा है। वो शरीफ इंसान है, मगर कुछ अफसरान ने, जो वहाँ पे एक ही अफसर है, कुछ अफसरान, मैं गलत कह रहा हूँ, वहाँ एक ही अफसर है जिन्होंने तमाम चीज़ों को कैप्चर किया हुआ है, और वह तमाम चीज़ें अपनी मर्जी से, अपनी बादशाहत उन्होंने एक कायम की हुई है। एक पैरेलल गवर्नमेंट, एक टाउन पैरेलल गवर्नमेंट उन्होंने अपनी कायम की हुई है नाज़िमाबाद टाउन के अंदर। तो इस सिलसिले में मैं दरख्वास्त करूँगा नासिर शाह साहब से कि वहाँ कुछ अफसरान की पोस्टिंग करवाएं, उनके मामलात देखें, और ये मुलाजमीन के मामला तमाम डिस्ट्रिक्ट के देखें वो। और ये तमाम चीज़ें, इसी तरह मैं नाज़िमाबाद का दोबारा जिक्र करता हूँ कि वहाँ पे रिटायरमेंट के ऊपर जो बेचारा जिसकी सैलरी बंद हो जाती है मुलाजिम की, जिसकी पेंशन स्टार्ट नहीं हो रही है अभी 2-3 साल से, उससे पैसे 20 से 30 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं, जिसका जिक्र हमने नाज़िमाबाद के चेयरमैन साहब से किया, और उन्होंने इस पर फौरी तौर पर एक्शन लिया। मगर वहाँ पे आज हम 1 महीना गुजर रहा है, इसके बावजूद भी कोई हमारे सामने कोई लेटर नहीं आया या कोई पोस्टिंग से बात नहीं, बल्कि इसके अलावा उस इंचार्ज को एक एडवर्टाइजमेंट का चार्ज भी दे दिया गया है। इसी तरह ये और बहुत से मसाइल हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा
हमारे नदीम हैदर साहब से कि वो कुछ डिस्ट्रिक्ट सेंटर के टाउन पे अपनी रोशनी डालें। के ट्यूब लाया ऐसे मुतासरीन के मसले का हल। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों अजीजों से शेयर करें और ऐसी मालूमाती खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जनरल सेक्रेटरी ऑफिसर्स एसोसिएशन नदीम हैदर बोले, टाउन चेयरमैन तमाम अफसरान को साथ लेकर चलें। 2001 की निस्बत जमात इस्लामी के मौजूदा बल्दियाती नुमाइंदों ने अवाम, अफसरान और मुलाजमीन को मायूस किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी आवाज़ बने। जैसा कि अभी सदर ऑफिसर एसोसिएशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल ग्रुप ने बातें की हैं पांचों टाउन्स के हवाले से, तो इनकी बात को मैं सेकंड करते हुए चलूँगा, क्योंकि इस वक्त जैसे कि मोहतरम हाफिज नईम साहब ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है। ठीक है, वो नहीं कर रही, वो उसका मसला है। टाउन की इंतज़ामिया, टाउन के अफसरान, इनको साथ लेके चलने की कोशिश तो करें। यहाँ के पांचों टाउन के टाउन नाजमीन अगर ये कोऑपरेट ना करें तो उनका कहने का जवाब बनता है, लेकिन चंद मखसूस लोगों के अलावा बाकी तमाम अफसरान घरों पे बैठे हुए हैं। सरकारी खजाने से तनख्वाहें दी जा रही हैं मगर अफसरान फारिग बैठे हुए हैं। मैं बहुत माजरत के साथ हाफिज नईम साहब आपसे ये बात करूंगा कि 2001 में जो जमात इस्लामी आई थी उसने भरपूर और एक्सीलेंट काम किया था, जो काबिल तारीफ आज तक है। लोग आज तक तारीफें कर रहे हैं और मिसालें दे रहे हैं, मगर इस मरतबा जो जमात इस्लामी आई है वो बिल्कुल उसके बरक्स आई है। ये हमारी तमाम अफसरान की समझ से बालातर है। लिहाजा नॉर्थ नाजाबाद टाउन, जैसा कि अभी सलीम भाई ने बताया, तो बारादरी का भी यही मसला है, वहां से भी स्क्रैप गायब हुआ है और एक एक अफसर को 4-4, 5-5 चार्ज देने का मकसद क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वो अहल है, बाकी ये तमाम अफसरान नाअहल है। कम से कम नाअहल अफसरान को आप आजमाएं तो, चेक तो करें काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर वो काम पे नहीं उतरते हैं तो बेशक उनको हटा दें। उन पे इल्जामात लगाना बगैर किसी साबित करके उनको इल्जामात लगा के हटा देना, ये कुछ समझ में ना आने वाली बात है। लिहाजा मैं आपसे और आला हुकाम से, खुसूसन चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी बल्दियात और वजीर बल्दियात से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन मामलात को देखें, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मामलात समझ में नहीं आ रहे हैं कि क्या चल रहा है। लेबर विंग टीएमसी सदर सैयद नजम रिजवी ने कहा कि मुंतखब नुमाइंदे कायदे और कवानीन को बालाए ताक रख कर इकदाम उठा रहे हैं। 2 साल में सिर्फ और सिर्फ ज्यादतियां ही की गई हैं और करप्ट अनासिर को नवाजा गया। नासिर हुसैन शाह फौरी तहकीकाती कमेटी तश्कील देकर जिला वस्ती में फंड्स ठिकाने लगाने की शफाफ तहकीकात कराएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल, जैसा कि अभी सलीम भाई ने भी कहा और नदीम भाई ने भी कहा और हमारे नईम भाई ने भी कहा कि यहाँ पे प्रमोशन के हवाले से उठाया जाए तो उससे ज़्यादा बदतरीन हाल वर्करों का है। यहाँ प्रमोशन उनके किए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा करीब हैं, जो अफसरान के करीब है। बात वही आ जाती है कि आपने मादी के अंदर भी उन्हीं अफसरानों का टोला रखा हुआ था और अभी भी आपने उन्हीं अफसरानों को अपने साथ करीब रखा हुआ है। तो वो प्रमोशन हो, वो वर्करों के प्रमोशन हो या वो अफसरानों के प्रमोशन हो, वहीं के वहीं उसी तरीके से अपग्रेडेशन भी रखे हैं और उसी तरीके से प्रमोशन जो जितना करीब है उसके उसी तरीके से उसको मफादात, उसके फ़ायदे मिल जाते हैं उसको, और वर्कर उसी हाल में जो है परेशान घूम रहा है। तो आज भी आप उठाएं, वो बेशक लियाकताबाद में अभी जैसे प्रमोशन हुआ, कुछ लोगों के मुंह बंद करने के लिए उनको प्रमोट कर दिया गया या अपग्रेडेशन के नाम पे प्रमोशन दे दिए गए। इसी तरीके से आप उठाएं दूसरे टाउन हुकूमतों में, उसमें भी यही काम चल रहा है, प्रमोशन। आज आपको 2 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है और मादी के अंदर जब आप इससे पहले जब चेयरमैन और वाइस नाजिम और टाउन नाजिम आए थे और उस टाइम की कारकर्दगी और अभी की कारकर्दगी उठाएं तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसके अंदर जो है वो उस टाइम आपने काम किया था और लोगों को नज़र भी आया था। आज जो है वो 2 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है मगर काम आपका वो लोगों को भी नज़र आ रहा है और अफसरान को और हमें भी नज़र आ रहा है। वर्करों को आज कोई भी फ़ायदा नहीं मिला। ठीक है, मेडिकल की सूरत में हो, जब आपने कहा था आने के बाद हम वर्करों को खुशहाल कर देंगे, तो भाई आप खुशहाल उनके जो है जो राइट उनके जो वाजिबात हैं वो तो उनको दे दिए जाएं। आप मेडिकल हो, आप कहते हैं कि हम मेडिकल के ऊपर काम कर रहे हैं, जो नहीं हो रहा। आप उठाएं उनके एरिया के ऊपर कुछ टाउन चेयरमैन जो है वो दे रहे हैं
उन्होंने शुरू किया, फिर उसके बाद स्टॉप लग जाता है उस चीज़ के ऊपर। फिर 2-3 महीने की जो है वो छुट्टियां हो जाती हैं, समझे एक तरीके से जो है वो स्कूल खुला हुआ है कि छुट्टियां हो गई, और उसके बाद फिर उनके ख्याल आया और फिर 2-3 जो है वो एरियर दे दिया और फिर जो है फुल स्टॉप लग जाता है। तो लियाकताबाद में वसाइल नहीं है, लियाकताबाद में वसाइल नहीं है, तो आप उसका खत लिखें, बेशक गवर्नमेंट सिंध को लिखें या वजीर बल्दियात को लिखें, और वहां से आप अपनी जो है वो डिमांड करें उनसे। मगर आज जो है वो कोई भी सूरत हाल नहीं, एंटी इंक्रोचमेंट पे जो है वो ज्यादा जोर दिया जा रहा है, वहां पे जो है मामलात को एक तरीके से वट पकड़ का काम चल रहा है वहां पे एंटी इंक्रोचमेंट की सूरत में। इसी तरीके से उठाएं दूसरे वर्करों का कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। तो मैं नासिर हुसैन शाह साहब से अपील करता हूँ कि ये टाउन चेयरमैन और ये टाउन हुकूमतें, आप इसके ऊपर फौरी तौर पे या तो कोई ऐसी कमेटी बनाएं और इसके ऊपर जो है तहकीकात करवाई जाए कि आया फंड जो आ रहा है ये कहाँ जा रहा है, ये किस साइड पे ठिकाने लगाया जा रहा है। जो हमें नजर आया वो पार्कों की सूरत में जो है वो ठिकाने लगाया जा रहा है। जो पार्क अभी डीसी, मैंने पहले भी माजी में कहा है और अभी भी कह रहा हूँ कि जो ताहा सलीम साहब 99 पार्क 100 के करीब पार्क जो है वो बना के गए थे और उसको फुल तैयार और उसकी पेमेंट भी अदा करके गए थे। आज उसी पार्कों को आने के बाद रेनोवेट किया गया और अभी 6 महीने गुजरे थे, उसके बाद भी उसको रेनोवेट के नाम पे जो है फाइलें तैयार हो रही हैं। उसके अंदर सबसे पहले नंबर पे जो है वो गुलबर टाउन आता है, नदीम हनीफ साहब, जिनके पास 3-3 4-4 चार्ज हैं, उसके बावजूद जो है उनसे ये नहीं पूछा जा रहा। उनकी शिकायतें भी बड़ी आती हैं जब हम चेयरमैन साहब से मुलाकात होती है मेरी, जो फोकल हैं फारूक नेमतुल्लाह साहब, तो वो कहते हैं कि उनकी ये चीजें पकड़ी गई। भाई आप उनको रिमूव कर दें, किसी और अफसर को लगा दें, उससे अच्छा अफसर भी होगा। हर टाउन हुकूमतों के अंदर 10 से 12 अफसरान ऐसे हैं जो हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए। आप उनको यूज करें, उनको सामने फ्रंट पे लेके आए, उनको देखें, नहीं होता है उसके नेमो बदल किसी और अफसर को लगाएं। मगर वही है जो पहले था, आज भी वही सामने है चेहरा। तो अब मेरा तो मजबूर हो गया हूँ कि अब जो है वो सिंध गवर्नमेंट से मतलब मजबूर होके जो है वो अपील की जा रही है कि आप इसको फौरी तौर पे इसके ऊपर एक्शन लिया जाए।